वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 टेम्परेचर ये पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें डू इट विथ योर सेल्फ, ऐसा हमें एक क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि लेसन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, एक टॉर्च लाइट लेनी है और उसको क्या करना है, एक स्टेबल जगह पे रखना है। देन टेक 2 लार्ज पेपर शीट, 2 लार्ज पेपर शीट लेना है और उसको क्या करना है, किसी स्टैंड पे अरेंज करना है। उसके ऊपर पेपर पेस्ट करना है फ्लैट बोर्ड पे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, इस तरह आपको अरेंज करना है। होल्ड द बोर्ड पेरिपेंडिकुलर टू द बीम। अब इसकी जो लाइट जा रही है उसको एकदम पेरिपेंडिकुलर, एकदम सीधा आपको अरेंज करना है कि उसकी बीम एकदम सीधी रहे। और फिर क्या करना है आपको, वो बीम जो है उसको आपको अंडरलाइन भी करना है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द एरिया लिट अप बाय द बीम एंड नेम द पेपर ए। ओके, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो उसकी बीम मतलब होता है उसकी जो लाइट है, किरण है, निकल रही है टॉर्च में से। आपको टॉर्च को बिल्कुल सीधा पकड़ना है, एकदम पेरिपेंडिकुलर पकड़ना है और उसकी जो बीम निकलेगी, जो पेपर पे पड़ेगी, उस एरिया को, जैसे यहाँ पे पेपर आपको दिख रहा है पिक्चर में, उसको रेड कलर से क्या करना है, सर्कल करना है और उस पेपर को पेपर ए नाम देना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, यूज़ द अदर पेपर एंड होल्ड इट इन सच अ वे दैट इट मेक एन एंगल ऑफ 120। ऐसे उसको आपको बीम को ऐसे पकड़ना है, टॉर्च को, कि 120 का एंगल बने। फिर आपको क्या करना है, वहाँ भी आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है और आउटलाइन में क्या करना है आपको, 120 का आउटलाइन। आप देखोगे कि जो बीम पड़ रहा है उससे जो सर्कल बन रहा है, वो पूरे सर्कल को यू हैव टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बीम। 120 का ये एरिया बन रहा है और इसको आपको क्या नाम देना है, इसको बी नाम देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, इन दोनों पेपर्स को ऑब्ज़र्व करना है, ए और बी को। तो आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको ऑब्ज़र्व करना है और आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आप इसको ठीक से ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक जो जहाँ पे हमने टॉर्च को सीधा पकड़ा है, पेरिपेंडिकुलर पकड़ा है, वहाँ पे जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल कैसा है, छोटा है, ओके, बट ब्राइट है। और जहाँ पे हमने टॉर्च लाइट की बीम जहाँ पे 120 डिग्री में हमने छोड़ी है, वहाँ पर क्या है, जो सर्कल बनता है वो बड़ा बना हुआ है, लेकिन जो लाइट है वो उतनी ब्राइट नहीं है जितनी ए की है। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जब आप वो आंसर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस आर, ऑन विच पेपर डज द बीम ऑक्यूपाई अ लार्जर एरिया। सो कौन से पेपर के ऊपर लार्जर एरिया बन रहा है बीम का, प्रकाश का। सो आंसर इज 120 एंगल जिसमें है, यानी बी पेपर पे, वहाँ पे लार्जर एरिया बन रही है बीम की। ओके, समझ में आया आपको। नाउ द सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच पेपर इज़ द एरिया स्मॉलर। कौन से पेपर के ऊपर जो राउंड है सर्कल वो स्मॉलर बन रहा है। सो एरिया इज स्मॉलर ऑन द पेपर नंबर ए, यानी एंगल जहाँ पे 90 का बन रहा है। ठीक है, ओके। नाउ चेंज द एंगल बिटवीन द बीम ऑफ द लाइट एंड द पेपर। अब आपको इसकी एंगल्स चेंज करने हैं और उसके बाद में उसको देखना है और समझना है कि क्या चेंजेस आते हैं। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ द पेपर एंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बीम। When the angle of the paper with the beam is of less degree, the area occupied by the beam is smaller. On other hand, when the angle of the area with the angle of the paper with the beam is more degree, the area occupied by the beam is longer. ठीक है, तो अब आपको ये रिलेशन समझना है। जब उसका जो एंगल है पेपर के साथ में, वो एकदम बीम जो है वो आप सीधी डालते हो टॉर्च लाइट और 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो उससे में क्या होता है कि जो बीम है वो कम एरिया ऑक्यूपाई करती है, लेस डिग्री ऑक्यूपाइड बाय द बीम इज स्मॉलर एरिया। लेकिन जब ही एंगल बड़ा होता है, डिग्री बड़ी होती है, तो बीम की जो एरिया होती है वो भी कैसी बनती है, लार्जर बनती है। ओके,
सो इसका क्या रीज़न है वो अब हम समझने वाले हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, सन रेज कमिंग ऑन द अर्थ इज, वो कैसे आती है, दे कम्स पेरिपेंडिकुलरली, यानी वो सीधे पड़ते हैं, ठीक है। सो द पेरिपेंडिकुलर रेज ऑक्यूपाइज लेस एरिया, ये आपने समझा है। सन रेज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, सन की जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रेटली पड़ती हैं अर्थ के ऊपर। हाउएवर एज द अर्थ इज सेफेरिशियल इन शेप, दीज आर नॉट पेरिपेंडिकुलर टू ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अब आप जानते हो कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी है, राउंड शेप में है। जो सन की जो ये रेज हैं जो पेरिपेंडिकुलर पड़ती हैं वो हमेशा सारी एरिया पे पेरिपेंडिकुलर नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, वो शेप में सेफेरिशियल है, राउंड शेप में है। सो इसीलिए इन सम पार्ट दे आर पेरिपेंडिकुलर वेरेज इन द अदर पार्ट दे आर स्लैंटिंग। कुछ पार्ट में देखो, अगर आप देखोगे सीधे, तो कुछ पार्ट में वो एकदम सीधी पड़ती हैं, कुछ पार्ट में वो स्लैंटिंग पड़ती हैं। लेट अस सी व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन द अर्थ। ओके, देखो, सो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। द पेरिपेंडिकुलर जो रेज होती हैं दे ऑक्यूपाई लेस एरिया, द पार्ट वेयर द रेज ऑक्यूपाई लेसर area receive bright sunshine and greater heat, hence the surface that get heated more and air become hotter, जैसा कि आपने ए में देखा था। अभी यहाँ देखो, आपको पिक्चर में समझ में आएगा कि सनरेज जो है, बीच वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है एरो, वहाँ पे सनरेज पेरिपेंडिकुलर एकदम सीधी पड़ रही हैं, और वो कैसा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, लेस एरिया। जैसा कि हमने कहाँ देखा था, अपना ए चार्ट में, जहाँ पे हमारा टॉर्च जो है 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा था, और वहाँ पे सनरेज कैसी पड़ रही थी, पेरिपेंडिकुलर। तो वहाँ पे जो एरिया है वो कैसा था, छोटा था बट ब्राइट था। सो पेरिपेंडिकुलर रेज अर्थ पे जहाँ पड़ती हैं वहाँ पर क्या होता है, दैट रेज ऑक्यूपाई लेसर एरिया एंड रिसीव द ब्राइट सनशाइन, सूरज की रोशनी वहाँ पे ज़्यादा होती है और वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और साथ ही वहाँ का जो सरफेस होता है वो भी गर्म हो जाता है और वहाँ की हवा भी गर्म हो जाती है। अब जहाँ पे सन रेज स्लैंटिंग पड़ती हैं, तो स्लैंट रेज क्या होती हैं, वो ऑक्यूपाई करती हैं लार्ज एरिया। जैसे आपने फिगर देखा था बी में कि स्लैंटिंग रेज से जो सर्कल बन रहा था वो कैसा बना हुआ था, वो सर्कल जो है वो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था। तो यहाँ देखो, ऊपर की जो फर्स्ट एरो है और जो लास्ट एरो है वो स्लैंटिंग पड़ रहा है, तो वो बी जैसे हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में अपना पेपर पे बी एरिया, तो यहाँ पे स्लैंटिंग रेज क्या कर रही हैं, लार्जर एरिया ऑक्यूपाई कर रही हैं। और जहाँ पे वो लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, इन दिस एरिया सनलाइट अपीयर्स लेस ब्राइट एंड देयर इज़ लेस हीट। वहाँ पे जो सन का ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाता है और उसकी जो हीटनेस है वो भी कम हो जाती है। हेंस द सरफेस एयर गेट लेस हीटेड एंड द एयर टू इज़ लेस हॉट, वहाँ की हवा भी कम गर्म रहती है। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया रहेगा। आप घर में भी सिंपली ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। रात में देखो, जब आप अपनी परछाई किसी वॉल वगैरह पे देखते हो, अगर वो बहुत पास से देखते हो तो वो आपको एकदम डार्क दिखाई पड़ती है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ तो वो एकदम वॉल के ऊपर एकदम धुंधली होने लगती है, उसकी एरिया बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, लेकिन वो कैसी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डू इट विथ योरसेल्फ। ओके, अभी आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा वीडियो में, आपको वो ऑब्ज़र्व करना है और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। सो आपकी टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 24 पे आपको वो फिगर दिखाई पड़ेगा एंड द सेक्शन इज़ डू इट विथ योरसेल्फ। सो यहाँ देखो, जो आपको दिखाई पड़ रहा है द रीज़न मार्क्ड ए इन फिगर 5.2, यहाँ पे आपको देखो जो सनलाइट आ रही है वो कैसी आ रही है, पेरिपेंडिकुलर आ रही है ए वाले में, बी में स्लैंटिंग आ रही है और सी में एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज आ रही है, ठीक है।
So sun rays falling on earth are straight and parallel to each other. However, we have seen that due to the superficial in shape of the earth and the resultant curvature of the surface, they occupy a larger or lesser area. This leads to unequal distribution of the heat received from the sun, resulting in decreasing temperature from the equator to the north and south poles. So ए में आपको दिखाई पड़ रहा है कि सनरेज कैसी पड़ रही हैं, पेरिपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं. सो ये जो एरिया है ये क्या है आपका टॉरिड जोन वाला एरिया है. उसके बाद देखो बी में स्लैंटिंग रेज पड़ रही हैं. जहाँ पे रेज स्लैंटिंग पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट. मॉडरेट मतलब ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा. बट जो सी वाला दिखाई पड़ रहा है आपको जहाँ पे एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, दे आर पोलार रीजन. वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है. ओके, सो ये आपको ड्राइंग से समझ में आ गया रहेगा कि किस प्रकार से ये जो रेज हैं इनके स्लैंटिंग या पेरिपेंडिकुलर होने से टेम्परेचर पर फ़र्क पड़ता है और इसी की वजह से हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है अर्थ पे of the heatness received from the sun. Okay, so based on the distribution of the temperature, the earth can be divided into torrid zone, temperate zone and frigid zone और tropical temperature. अब यहाँ देखो हाई टेम्परेचर है जहाँ पे पेरिपेंडिकुलर रेज में, देन स्लैंटिंग रेज में मॉडरेट टेम्परेचर होता है और एक्सट्रीमली स्लैंटिंग में लो टेम्परेचर होता है. ओके, सो आई थिंक आप सभी को समझ में आया रहेगा कि हमने इसके पहले जो है वो क्या पढ़ा था, थर्मल जोन्स, यानी अलग अलग जोन्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं. सो वो ऐसे ही फॉर्म होते हैं. अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जहाँ स्लैंटिंग रेज पड़ रही हैं वहाँ बहुत गर्मी होती है, दैट इज़ टॉरिड जोन. उसके बाद अगर आप देखोगे सो यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी स्लैंटिंग पड़ रही हैं वो क्या है आपका टेम्परेट जोन. और जो एकदम ऊपर का एरिया है यानी पोल्स एरिया वहाँ पे एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज पड़ रही हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लैंटिंग है तो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम कम होता है. दो लैटिट्यूड इज़ द मेन फैक्टर देयर आर. ये सब आपने देखा कि जो ये लैटिट्यूड्स हैं यानी इनकी वजह से आपने देखा कि कैसे अलग अलग थर्मल जोन्स फॉर्म होते हैं. सो इसका रीज़न क्या है, मेनली आपका लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड इज़ द मेन फैक्टर. बट लैटिट्यूड के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं. हाउएवर देयर अफेक्ट आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीज़न. जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करने वाले और बाकी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सो नियरनेस टू द सी, यानी अब वो समुद्र के पास में जो एरिया है वो कितना समुद्र के पास में है. कंटिनेंटलिटी, वहाँ की हाइट जो है सी लेवल से वो कितनी है, उसका जो फिज़िकल सेटअप है रीजन का वो कैसा है. दैट लीड टू डाइवर्सिटीज़ इन द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन. अदर देन दीज फैक्टर, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को फ़र्क डालते हैं. लाइक क्लाउड कवर, यानी वहाँ पे बादल जो हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे विंड्स कैसी हैं, वेजिटेशन कवर यानी हरियाली, ग्रीनरी कैसी है, शहरीकरण एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण एंड अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण. सो ये सारे भी जो घटक हैं, फैक्टर्स हैं, वो हमारे टेम्परेचर के ऊपर प्रभाव डालते हैं. देन नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट इज़ कैन यू टेल. अगर आपको समझ में आ रहेगा तो आप इसके आंसर्स बहुत अच्छे से दे पाओगे. सो फर्स्ट वन इज़ हाउ विल द रेज फॉल बिटवीन 0 डिग्री एंड 23 डिग्री 30 नॉर्थ एंड साउथ. अब आपको इसका आंसर देना है. सो अगर आप पिक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेरिपेंडिकुलर गिरते हैं, यानी 0 से लेके 23 30 नॉर्थ एंड साउथ में सनरेज कैसी होती हैं, पेरिपेंडिकुलर. उसके बाद 23 30 से लेके 66 30 तक नॉर्थ एंड साउथ में स्लैंटिंग होती हैं. और उसके बाद में अगर आप पोल्स एरिया की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको कैसी दिखाई पड़ेंगी, तो पोल्स एरिया में यानी 66 30
एंड टू 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में वो आपको दिखाई पड़ेंगी एक्सट्रीमली स्लैंटेड। ओके, सो ये सारे आंसर्स आप दे पाओगे अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज यूज़ योर ब्रेन पावर, टेल इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। In order to understand the climate of a region, the latitudinal extent is more useful than the longitudinal extents। क्वेश्चन है कि अगर हमें समझना है टेम्परेचर, आपने देखा तो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर लैटिट्यूड एक्सटेंट का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लॉन्गिट्यूड की अपेक्षा। तो इट इज़ द राइट वन, ये सही है, क्योंकि किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव जो है वो लैटिट्यूड एक्सटेंट का पड़ता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का। ओके, सो आपको इतना समझ में आ गया रहेगा अच्छे से।